अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा आईसीटी का लेक्चर नंबर 9 है। तो आज जो हमने पढ़ना है, स्टार्ट करना है, वो स्टोरेज पढ़नी है कि स्टोरेज क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था। मेमोरी में हमारी रैम रोम आ जाती थी और उसमें वो थी जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती थी, जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो स्टोरेज पढ़ेंगे। स्टोरेज इज़ नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। आप इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कह सकते हैं, या मास स्टोरेज भी कह सकते हैं। और ये जो आपकी है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, आपकी जो स्टोरेज होती है, इसमें क्या होता है, जो डाटा एंड इंफॉर्मेशन होती है वो परमानेंटली स्टोर होती है। अगर आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर दें तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो वहीं की वहीं महफूज रहती है, वो कहीं भी लॉस नहीं होती। परमानेंट मेमोरी होती है आपकी स्टोरेज। और इसमें आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, आपकी यूएसबी आ जाती है, ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है। आप अगर आपने यूएसबी में कोई डाटा किया है तो आप अगर अपनी यूएसबी कंप्यूटर से निकाल भी लेते हैं तो उसमें जितना भी डाटा होता है वो लॉस नहीं होता, वो वैसे का वैसा महफूज रहता है। आप हार्ड डिस्क में देख लें या ऑप्टिकल डिस्क आपकी जो सीडी वगैरह होती है उसमें देखें, जितना भी डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। ये लार्ज कैपेसिटी होती है इसकी स्टोर करने की डाटा मेमोरी के मुकाबले में। जो हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, हमें स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारे पास जब मेमोरी थी, रैम थी, हमारे पास कैश मेमोरी थी, तो हम रोम थी, हमने इसको क्यों यूज़ किया। तो हमारे पास तो मेमोरी थी डाटा स्टोर करने के लिए, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। इसको यूज़ इसलिए करते हैं कि जो आपकी मेमोरी होती है वो होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है। उसमें जितना भी डाटा होता है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है, ये नहीं कि उसमें परमानेंटली नहीं स्टोर होता। जब आपका कंप्यूटर बंद हुआ, टर्न ऑफ किया, तो आपका डाटा जितना भी था मेमोरी में से सारे का सारा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे उसी डाटा की दोबारा बाद में ज़रूरत हो तो मैं कहाँ से लूँ वही डाटा। तो मैं उसको कहीं पे ऐसी जगह पे स्टोर करना भी ज़रूरी है मेरे लिए कि जहाँ पे मैं उसको बाद में भी यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए क्या है, फिर मुझे स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करनी पड़ेगी, हार्ड डिस्क यूज़ करनी पड़ेगी, फ्लैश मेमोरी या सीडी यूज़ करनी पड़ेगी अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। स्टोरेज की एक तो हमें ये ज़रूरत पेश आती है कि जो मेमोरी है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, उसमें डाटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है, तब तक स्टोर होता है जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है। जब कंप्यूटर बंद हुआ डाटा लॉस हो जाएगा। अगर आपने बाद में भी यूज़ करना है, परमानेंटली डाटा स्टोर करना है, तो आपको फिर स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है आपकी। उसके बाद आता है जो मेमोरी है उसकी वो जो साइज़ होता है वो लिमिटेड होता है, वो लिमिटेड साइज़ की मेमोरी होती है, वो बिल्कुल एक स्मॉल साइज़ मेमोरी होती है। आपका जो डाटा होगा उसमें बिल्कुल स्मॉल लो आपका डाटा, बिल्कुल कम ही डाटा स्टोर होगा। अब कुछ MBs तक उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मेमोरी में तो आपका वो डाटा सारे का सारा नहीं स्टोर होगा। फिर उसके लिए क्या होगा, आपको सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करेंगे। आपकी इसमें क्या होगा, इसकी जो मेमोरी होती है इसकी वो मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। फंक्शन आ जाएंगे स्टोरेज डिवाइस। हमारे स्टोरेज डिवाइस के फंक्शन क्या होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग होता है। रीडिंग क्या होता है, रीडिंग प्रोसेस वो होता है कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से, आपकी फ्लैश ड्राइव से या हार्ड डिस्क से कंप्यूटर का, आपके प्रोसेसर का डाटा रीड करना, वहाँ से डाटा उठाना, वो आपका प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस है, रीडिंग प्रोसेस कहलाता है, रीडिंग है। उसके बाद राइटिंग आ जाता है। राइटिंग क्या है, आपने कोई डाटा पे प्रोसेस किया, कोई अमल किया, करने के बाद आप उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं उसको, आप स्टोरेज पे परमानेंटली स्टोर करते हैं। जो आप स्टोरेज पे परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं वो आपका प्रोसेस राइटिंग प्रोसेस कहलाता है। यूनिट्स आ जाएंगे, बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। हम डाटा जो कंप्यूटर पे, अपने हार्ड डिस्क पे, फ्लैश मेमोरी पे स्टोर करते हैं, उसके बेसिक यूनिट्स क्या हैं, किस तरह से हमारा डाटा स्टोर होता है। हम कहते हैं कि मेरी ये पिक्चर 3 MB के, 4 MB के, वो MB क्या चीज़ होते हैं। मैं कहता हूँ ये मूवी है 1 GB के, 1 GB क्या चीज़ है। इस तरह से ये चीज़ें, तो ये किस तरह से स्टोर होती है। सबसे पहला जो हमारा बेसिक यूनिट है मैं उसका स्टोरेज का, वो हमारा बिट आता है। कि बिट क्या होता है। बिट आप लोगों को जैसे पहले भी बताया था कि कंप्यूटर जो समझता है वो 0 और 1 की फॉर्म ही समझता है। उसको 0 और 1 के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। उसने जो भी अपने पास स्टोर करना, हम किसी भी फॉर्म में डाटा कंप्यूटर को दें, हम ग्राफिक्स की सूरत में दें, हम टेक्स्ट की सूरत में दें, हम ऑडियो की सूरत में दें, हम वीडियो की सूरत में, किसी भी फॉर्म में आप डाटा देते हैं, वो क्या करेगा, उसको 0 और 1 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद उसको अपने पास स्टोर करता है। कन्वर्ट करेगा 0 और 1 की फॉर्म में। जो आपका एक 0 है या एक 1 है वो एक आपका बिट कहलाता है। अगर आपने कंप्यूटर में एक 0 स्टोर किया, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर में उसने आपकी हार्ड डिस्क में कितनी मेमोरी ली है, उसने एक बिट लिया है। मैं कहता हूँ जैसे इस तरह से हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है, तो कंप्यूटर की मेमोरी है, इसमें जब आप डाटा स्टोर करेंगे इस तरह से उसमें छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स बने होते हैं, तो इनमें हम अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं। या मैंने एक बिट स्टोर करना है तो वो क्या करेगा, वो एक बॉक्स में यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने नया 1 किया 0 1, इस तरह से जब मैं करता रहूँगा और जब मेरे
ये जब मेरे 8 बिट बन जाएंगे, अब ये क्या है, बिट क्या होता है आपका, एक 0 या 1, जो सबसे बेसिक यूनिट है वो आपका स्टोरेज है, 0 एंड 1। अब कंप्यूटर में स्टोर होगा इस तरह से, ये स्टोर होंगे 0 1 1 0 1 0 0 1, इस तरह से ये स्टोर होते रहेंगे। अब क्या होगा, जब आपके ये 8 बिट हो जाएंगे तो आप उसको फिर बिट नहीं बोलेंगे, 8 बिट नहीं कहेंगे, फिर वो बन जाएगा 1 बाइट बन जाएगा। फिर हम कहेंगे कि ये मेमोरी जितनी ली है इसने 1 बाइट ली है। हमारा जो करैक्टर होता है, जैसे मैंने कोई करैक्टर ए स्टोर करना है तो वो कंप्यूटर में कितनी मेमोरी लेगा, वो 8 बिट लेता है आपका कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए। तो उस 8 बिट को हम फिर ये कहेंगे कि इसने कंप्यूटर में 1 बाइट मेमोरी ली है। जो बाइट होता है वो आपका क्या होता है, 8 बिट पे मुश्तमिल होता है। जब 8 बिट होते हैं तो वो इज इक्वल आ जाता है 1 बाइट के, तो आपका 1 बाइट बन जाता है। इस ये आपका जब 8 बिट हो जाएंगे फिर आप कहेंगे ये 1 बाइट कंप्यूटर में इसने मेमोरी ले ली है। वो उसी तरह से जैसे रियल एग्जांपल में हमारे टाइम होते हैं या डेज़ होते हैं, मंथ होते हैं, उसी हिसाब से जब मैं कहता हूँ 31 डेज़, मैं क्या कहूँ, उसे 31 डेज़ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 1 मंथ एंड 1 डे कहूँगा। अगर मैं कहूँ 13 मंथ तो 24 मंथ कह दूँ तो 24 मंथ नहीं हम कहते हैं 2 ईयर्स हैं। ठीक है, जब इस तरह से छोटा यूनिट मिलता रहता है, वो मिल के तो क्या कहते हैं एक बड़ा यूनिट बनता है, तो उसे हम फिर वो नेक्स्ट कोई यूनिट का नाम देते हैं। इसी तरह से बिट 0 1 है, जब 8 बिट बनेंगे मिलेंगे तो उसे कहेंगे कि ये 1 बाइट हो गया है। अब बाइट के बाद आ जाएंगे, उसके बाद हमारा किलो बाइट आ जाता है। किलो बाइट क्या है, जब आपके बाइट्स मिलते रहेंगे, बिट्स मिल के बाइट बनते रहेंगे, बाइट 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट इस तरह से बाइट के बनते रहे। जब आपके कितने बाइट हो जाएंगे, आपके 1024 बाइट्स हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि मेरा 1 किलो बिट बन गया है। फिर 1024 बाइट्स जब हो गए तो आप उसे बाइट नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे कि क्या है, ये मेरा 1 किलो बिट बन गया है। तो इसे आप जो डिनोट करते हैं वो KB में डिनोट करते हैं, किलोबाइट्स में डिनोट करते हैं। उसके बाद मेगाबाइट आ जाता है। मेगाबाइट में हमारा क्या है, जब इसी तरह से अब सारे के सारे 1024 बाइट्स 1024 से ही बनते जाएंगे। जब ये चीज़ 1024 हो जाएगी तो नेक्स्ट यूनिट आ जाएगा, वो 124 हो जाएगी तो नेक्स्ट यूनिट आ जाएगा। इसी तरह से जब मैं कहता हूँ 124 आपके ये किलो बिट हो जाएंगे, जब 124 किलो बिट हो गए तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये 1 मेगाबाइट बन गया है, कि जिसे हम MB का नाम देते हैं, उसे हम MB से डिनोट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा 1 MB बन गया। इसी तरह से जब 1024 MB मिल के होंगे तो उसे कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गीगाबाइट बन गया है, 1 GB बन गया है। 1024 MB जब मिल जाएंगे फिर उसे हम 1024 MB नहीं बोलेंगे, फिर कहेंगे कि वो 1 GB बन गया। तो इसको हम जो डिनोट करते हैं वो GB से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसी तरह से जब 1024 GB हो जाएंगे तो वो आपका 1 टेराबाइट कहलाएगा, कि आपकी जो मेमोरी है 1 टेराबाइट हो गया। 1024 GB को आप फिर 1024 GB नहीं बोलेंगे, फिर कहेंगे कि 1 टेराबाइट हो जाएगा। इसको हम जो डिनोट करते हैं वो TB से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसी तरह से जब 1024 टेराबाइट हो जाएंगे तो वो आपका 1 पीटाबाइट कहलाएगा। तो क्या कहेंगे, हमें ये 1 पीटाबाइट मेमोरी हो गया, तो इसे हम जो डिनोट करते हैं PB से डिनोट करते हैं। उसी तरह से जब 1024 PB मिल जाएंगे तो आपके फिर वो बन जाएगा आपका 1 एक्साबाइट बन जाएगा। वो हम कहेंगे कि 1 एक्साबाइट मेमोरी हो गई है, तो आप इसको EB से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा जीटाबाइट आ जाएगा। इसी तरह से 1024 जब EB मिलेंगे तो आपका 1 जीटाबाइट बन जाएगा। जब इसी तरह से 1024 जीटाबाइट मिलेंगे तो आप 1 योटाबाइट आपका मिल जाएगा। ये हमारे बेसिक यूनिट थे स्टोर करने के। हम चलते कहाँ से, हम स्टार्ट 0 1 से ही करते हैं। कोई भी चीज़ आपने डाटा स्टोर करना स्टार्ट करना है वो स्टार्ट 0 1 से ही होगा। इस तरह से वो मिलते जाएंगे यूनिट आगे बनते जाएंगे। तो ये हमारा यूनिट थे डाटा को स्टोर करने के। लेवल आ जाएंगे स्टोरेज हायरार्की के लेवल्स कौन से हैं। सबसे पहला हमारा ऑनलाइन स्टोरेज आता है। ऑनलाइन स्टोरेज के आप डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। इसमें हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है कि जिसमें आप उसको डाटा ऑनलाइन अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नियर ऑनलाइन आ जाता है। नियर ऑनलाइन में ऑनलाइन तो नहीं होता, लेकिन आप उसको ऑनलाइन बना सकते हैं। थोड़ा सा वर्क करने के बाद हार्ड डिस्क वगैरह लगाने के बाद नियर ऑनलाइन स्टोरेज आया तो आपका सेकंड नियर ऑनलाइन स्टोरेज आ जाएगा। ऑफलाइन स्टोरेज क्या, ऑफलाइन स्टोरेज में आप डाटा ऑफलाइन स्टोर करते हैं, जैसे आपका USB वगैरह पे, फ्लैश डिस्क पे या आपका ऑप्टिकल डिस्क में जो आप डाटा स्टोर करते हैं वो आपका ऑफलाइन स्टोरेज आ जाता है।
हम डिफरेंस पढ़ते हैं मेमोरी और स्टोरेज के दरमियान। डिफरेंस क्या है? मेमोरी जो हमने पढ़ा था वोलेटाइल मेमोरी थी, हमारी जो रैम रोम थी वो आपकी मेमोरी थी, और स्टोरेज क्या हमारी हार्ड डिस्क, हमारी यूएसबी ड्राइव, हमारी ऑप्टिकल डिस्क, जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेज आ जाती हैं। इनके दरमियान फ़र्क क्या है? जो हमारी मेमोरी थी, हमने रैम वगैरह पढ़ी थी, वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी थी। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि जिसमें जो डाटा होता है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है, उतनी देर के लिए स्टोर होता है जितनी देर के लिए हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है, चल रहा है। जब तक आप टर्न ऑफ कर देंगे, पावर ऑफ कर देंगे कंप्यूटर को, आप उसमें जितना भी डाटा होगा वो सारे का सारा लॉस हो जाएगा। स्टोरेज जो डिवाइस है आपकी, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें क्या होगा? इसमें जितना भी डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। अगर आप कंप्यूटर को बंद भी कर दें तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा, डाटा वहीं का वहीं आपका महफूज रहेगा। उसका मेमोरी जो है ये फास्टर मेमोरी है। जी मैंने आप लोगों को जैसे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो आपकी जितनी कैपेसिटी किसी चीज़ की कम होगी वो उतनी ही फास्ट होगी। जो मेमोरी होती है आपकी फास्ट मेमोरी होती है। फास्ट मेमोरी की इसकी ये भी वजह है कि ये सीपीयू के करीब होती है। जैसे हमारी कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी के भी लेवल बताए थे, वो जितना उसका लेवल करीब होगा उतनी ही आपकी मेमोरी भी फास्ट होगी। इसी तरह से हमारी जो मेमोरी होती है ये सीपीयू के नज़दीक होती है, करीब होती है, तो ये फास्ट मेमोरी है। और जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है ये सीपीयू से काफ़ी दूर होती है, इस वजह से ये एक स्लो मेमोरी है। उसके बाद आ जाए जी जो थर्ड डिफरेंस है इनके दरमियान। जो मेमोरी आपकी एक्सपेंसिव होती है, जो महंगी होती है, आप कॉस्टली होती है। अगर आप मेमोरी जितने बढ़ाना चाहते हैं तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन जो स्टोरेज होती है वो लेस एक्सपेंसिव होती है, आप ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं होती है। उसके बाद फोर्थ इनके दरमियान आया स्मॉल इन साइज़। जो मेमोरी होती है उसका साइज़ बहुत कम होता है, बिल्कुल लिमिटेड साइज़ की होती है, बिल्कुल स्मॉल सा डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। फास्ट जैसी वजह से होती है क्योंकि ये स्मॉल होती है, एक तो स्मॉल होती है, दूसरा ये कम सीपीयू के करीब होती है। स्मॉल होती है साइज़ में जो, लेकिन जो स्टोरेज होती है वो बिगर इन साइज़ होती है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, आप जितने बहुत ज़्यादा डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी में आप बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाएगा प्रोग्राम कॉपी फ्राम स्टोरेज डिवाइसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। आप क्या होगा इसमें, जो इस पर डाटा होता है एग्जीक्यूशन के दौरान आपकी स्टोरेज डिवाइस से आपकी हार्ड डिस्क से कॉपी होता है आपकी मेमोरी में। जब आपका सीपीयू काम कर रहा है, प्रोसेसर काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आपकी स्टोरेज डिवाइस से डाटा उठा के रैम में स्टोर करता है या आपके कैश मेमोरी में स्टोर करता है, वहाँ से उसको प्रोसेस करता है, उस पर दोबारा से उस पर रीड राइट भी करता है। प्रोसेस के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान आपका जो डाटा स्टोरेज से मेमोरी में स्टोर होता है, राइट होता है। उसके बाद कॉपी होता है। या आप, और स्टोरेज क्या है? स्टोरेज में क्या, प्रोग्राम स्टोर व्हेन नो एग्जीक्यूशन टेक प्लेस। जब स्टोरेज पे डाटा तब जाके स्टोर होगा जब आपकी कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रही होगी, कोई काम नहीं हो रहा होगा, तब जाके आपका डाटा उस पर स्टोर होगा। उसके बाद कैपेसिटी इज़ लेस। जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो लेस होती है, उसमें बहुत स्मॉल साइज़ आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी मच मोर होती है, बहुत ज़्यादा होती है, आप जितना मर्जी उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब मेमोरी में हमारा सबसे पहले आता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो मोस्टली हमारी कॉमनली यूज़ होती है वो मैग्नेटिक डिस्क की ही यूज़ होती है डाटा स्टोर करने के लिए, परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क यूज़ होती है। मैग्नेटिक डिस्क में हमारी हार्ड डिस्क आ जाती है, यूएसबी डिवाइस हार्ड डिस्क आ जाती है, आपकी जो ऑप्टिकल डिस्क आ जाती हैं, और फ्लॉपी डिस्क आ जाती है। जो आप हमारी हैं मैग्नेटिक डिस्क हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? इज़ अ थिन सर्कुलर मेटल प्लेट्स कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। ये होता है, एक प्लेट होती है, प्लेट से लगी होती है। अगर आप अपनी हार्ड डिस्क भी देखें, उसको खोल के देखें, उसके अंदर एक प्लेट लगी होगी, एक डिस्क लगी होगी, जो वो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है, उसको ऊपर कोट किया होता है, मैग्नेटिक मटेरियल कोट किया होता है, जिस पे आपका डाटा स्टोर होता है। जो आपने, जब आपकी हार्ड डिस्क, आपकी मैग्नेटिक डिस्क है, उस पर डाटा स्टोर करना है, तो उसको स्टोर करने से पहले आपको उस पर को फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट जो प्रोसेस है, फॉर्मेट अगर हम वैसे रियल लाइफ में जो हम सुनते हैं, आप देखते हैं, हम कहते हैं कि मैंने अपना मेमोरी कार्ड फॉर्मेट किया है, अपना मोबाइल फॉर्मेट किया है। इसका मतलब तो हम जो समझते हैं वो यही समझते हैं कि फॉर्मेट करने का मतलब है डिलीट कर दो जी, सारा कुछ जो भी था पहले वो सारे का सारा मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मेट करने का मतलब मैं कहूँगा कि डिलीट करना है, मैंने सारा कुछ रिमूव कर दिया, जी बिल्कुल गलत है। फॉर्मेट का मतलब होता है, फॉर्मेटिंग का प्रोसेस का मतलब है आपने किसी चीज़ को तैयार करना है किसी काम के लिए। अब आपने कोई भी चीज़ स्टोर करनी है, अपनी हार्ड डिस्क पे स्टोर करनी है, अपनी मैग्नेटिक डिस्क पे स्टोर करनी है, तो आपको उससे पहले तैयार करना पड़ेगा, उसके वो सेक्टर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, वो ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, वो भी हम रीड करते हैं। उसको हम तैयार करेंगे, इस काबिल बनाएंगे कि इसमें डाटा स्टोर करना है, कहाँ कहाँ पे स्टोर करना है। जैसे रियल लाइफ में अगर देखते हैं, आपने कोई भी एक फसल काश्त करनी है,
तो अब यही नहीं कहते कि गए आपने जाके अपनी ज़मीन में वो बीज फेंक दिया और आपकी फसल उग आएगी, वहाँ पे अब तैयार हो जाएगी। नहीं, आप क्या करते हैं, उससे पहले हल चलाते हैं, उसके हल चलाने के बाद उसको आप वो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस तरह से आप उसको तैयार करते हैं। ज़मीन को तैयार करने के बाद उसमें आप अपनी फसल काश्त करते हैं। इसी तरह से इसमें होगा फॉर्मेटिंग क्या है, आपने अपनी स्टोरेज डिवाइस को, उस मैग्नेटिक डिस्क को इस काबिल बनाना है, तैयार करना है कि आप उस पर डाटा स्टोर कर सकें। अगर आप मेमोरी कार्ड न्यू लें या आप हार्ड डिस्क न्यू लेके आएँ तो फर्स्ट आप जब उसको लगाते हैं आप उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आपको पहले आपने मेमोरी कार्ड लगाया अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में नया, तो वो क्या कहेगा, आप इसको फॉर्मेट करें। फॉर्मेट करने का मतलब यही होगा कि आप इसको तैयार करें, इसके आप पार्ट्स बना लें कि कहाँ पे आपने क्या चीज़ स्टोर करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ स्टोर करनी है, डिफरेंट पार्ट्स बन जाएंगे, फिर उनका एड्रेस हो जाए, मिल जाएंगे उनको, फिर आप उसमें आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। जो मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क आप इस तरह से होती है, एक डिस्क इस फॉर्म में होती है। अब डिस्क है, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके ट्रैक्स बने होते हैं, इस तरह से ये लाइंस लगी हुई हैं, ये हमारे ट्रैक्स कहलाएंगे। सबसे पहले तो इसमें ट्रैक्स और सेक्टर आ जाते हैं। सेक्टर के पहले हम ट्रैक करेंगे। हार्ड डिस्क, ब्लैंक हार्ड डिस्क होती है, उस पर आपके इस तरह से ये ट्रैक्स बने होंगे। ये जो आप इन ट्रैक्स के ऊपर आपका डाटा स्टोर होगा। ये आपका ट्रैक 1 है, ये यहाँ से कहता हूँ, मैं कहता हूँ 0 ट्रैक, 1 ट्रैक, ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3 होगा। ये हमारे ट्रैक्स बने हुए हैं, 1 ट्रैक, 2nd ट्रैक, 3rd ट्रैक, 4th ट्रैक है, इस पे आपका डाटा स्टोर होता है। और ट्रैक को फिर हम क्या करते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ये फार्मेटिंग प्रोसेस है, इसको फार्मेट कर रहे हैं, मतलब इसको हम बना रहे हैं इस काबिल के, इसमें किस किस तरह से चीज़ें स्टोर करनी है। तो ये हमने फिर सेक्टर बनाए, आपने इस तरह से ये लाइन्स लगा दी हैं, तो ये आपके सेक्टर मान जाएंगे। मैं कहता हूँ ये सेक्टर नंबर 1 है, ये सेक्टर नंबर 2 है, ये सेक्टर नंबर 3 है, 4 है, ये 5 है। ये इसके सेक्टर्स बन गए हैं। ये हम किससे करते हैं, ट्रैक्स को कन्वर्ट करते हैं। ट्रैक्स को हमने डिवाइड कर लिया, सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद आपके जब 2 ट्रैक्स मिल जाते हैं इस तरह से, ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्रैक, यहाँ से यहाँ तक, और एक सेक्टर का ट्रैक और दूसरे सेक्टर का ट्रैक। जब ये एक ट्रैक है, इसके 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया, ये 2 सेक्टर्स, 2 ट्रैक्स सेक्टर्स का ये ट्रैक आपका एक क्लस्टर कहलाएगा। इसको हम क्लस्टर कहते हैं कि ये हमारा एक क्लस्टर है, इस पर हम डाटा स्टोर करते हैं। जो सेक्टर होता है वो सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटा यूनिट होता है डाटा स्टोर करने का। ये 512 बाइट तक डाटा इस पर स्टोर हो सकता है। इसमें आप एक सेक्टर में हम कहते हैं कि जहाँ पे 512, इतने में आपका 512 बाइट डाटा स्टोर होगा। इसी तरह से ये सेक्टर्स ट्रैक्स के जैसे ये एड्रेस हैं, 0 ट्रैक है, 1 ट्रैक है, 2 ट्रैक है, 3 ट्रैक है। इसकी हार्ड डिस्क की 2 साइड्स होती हैं। एक साइड पे अगर इसका जो एड्रेस है 0 है, तो दूसरी साइड का इसका एड्रेस भी इसी ट्रैक का 0 ही होगा, इसका एड्रेस कोई और नहीं होगा। ये हमारा मैग्नेटिक डिस्क था। इसकी टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।